video I am going to tell you guys 50 facts about me. So without wasting minute, let's get into the video. Okay, so the first fact is my zodiac sign is Libra. तो उस हिसाब से मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो अलग बात है कि अभी हम कहीं घूमने गए नहीं हैं। एंड मुझे एडवेंचरस थिंग बहुत पसंद है, मतलब मेरे पास पूरी लिस्ट है जो एडवेंचरस थिंग्स होती हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, हॉर्स राइडिंग एंड बंजी जंपिंग। इन सब की मेरे पास पूरी लिस्ट है कि मुझे क्या क्या करना है। एंड आई होप कि हम आगे चल के कर पाएँ। और हमें बहुत ज़्यादा शौक है नई नई चीज़ें ट्राई करने का, तो वो हम ट्राई करने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक फैक्ट है मेरे बारे में। एंड द सेकेंड फैक्ट इज, इससे मेरा पूरा घर परेशान है। हम खाने को लेके बहुत ज़्यादा पिकी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हम ऐसे हैं कि हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं, मतलब खाते ही रहते हैं, ख़त्म ही करके मानेंगे। और अगर कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लगे तो हम उसे टच भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। मतलब मेरा भाई है, जैसे कि अगर उसे उतना नहीं अच्छा भी लगा है, नॉर्मल है, तो वो तब भी खा लेगा। और मेरा है कि अगर हमें अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल भी लग रहा है, तो भी हम नहीं खाएंगे, मतलब नहीं तो नहीं। तो इससे मेरा घर बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड नाउ थर्ड फैक्ट इज़, ये काफ़ी लोगों को शायद पता होगा, मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट पर्सन आई एम। मतलब पहले हम ऐसे नहीं थे, पहले हम एक्सट्रोवर्ट भी थे, बट पता नहीं क्यों धीरे धीरे से ऐसे हो गए, इंट्रोवर्ट हो गए। हमें अपनी कंपनी अच्छी लगती है और अब मेरी बहुत कम लोगों से, मतलब क्या कहते हैं, बनती है, बहुत कम लोगों से बॉन्डिंग होती है। तो ये भी मेरे बारे में एक फैक्ट है। मेरी दोस्ती नहीं होती जल्दी। अब लोग मतलब कहते हैं कि और एटीट्यूड है, ये वो है, बट नहीं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है। मतलब आप ये कह सकते हो मेरी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, या फिर मुझे फ्रेंडशिप करनी नहीं आती है। मतलब बहुत लोगों से ना कोई एकदम से मिलते हैं, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, हम उसमें नहीं आते हैं। हमें बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं किसी से बात करने के लिए पहले, या किसी को मैसेज करने के लिए पहले। तो मेरी फ्रेंडशिप जल्दी नहीं हो सकती है। और अगर हमने बहुत हिम्मत करके उसको मैसेज भी कर दिया या बात भी कर लिया, अगर उस पर्सन ने रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर एक अजीब सी मतलब फीलिंग आती है कि क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया, ये वो पता नहीं क्या क्या आता है। तो इसलिए और हम नहीं करते कि नहीं। वैसे तो गट्स ही नहीं आते मेरे, पर फिर भी नहीं। ओके, नाउ द फोर्थ फैक्ट इज़, ये थर्ड वाले से ही कुछ रिलेटेड है कि हमें अपनी मम्मी और भाई की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ऐसे नहीं, बहुत लोग होते हैं ना, उन्हें नहीं अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, बट हमें बहुत अच्छा लगता है, और कोई हो या ना हो। बट अगर ये दोनों लोग हैं मेरे साथ तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इन दोनों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, और कभी कभी हमें खुद की कंपनी भी अच्छी लगती है, तो हम अकेले भी रहते हैं। बट ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकी कंपनी तो हम अपनी मम्मी और भाई की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, नाउ द फिफ्थ फैक्ट इज़, आई एम अ ओवर थिंकर। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कि किसी से, मैंने बताया ना कि किसी से बात करने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि इससे फ्रेंडशिप करें या नहीं करें। अगर हमने रिप्लाई, मतलब अगर हमने मैसेज किया, इसने रिप्लाई देगा कि नहीं देगा, या देगी कि नहीं देगी, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इतना नहीं सोचना चाहिए आई नो कि, पर फिर भी हम बहुत सोचते हैं। वहाँ जाना है, जाएँ कि नहीं जाएँ, क्या पहन के जाए, मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत सोचते हैं। तो आई नो कि अच्छी आदत नहीं है, पर हमें बदलना है, चेंज करना है, पर फिर भी चेंज नहीं होती है। तो ओवर थिंक करना अच्छी बात नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। सिक्स्थ फैक्ट इज, आई कांट फ्लर्ट। सीरियसली हम फ्लर्ट नहीं कर सकते। आई एम रियली सक एट फ्लर्टिंग। हमें मतलब समझ नहीं आता कि लोग फ्लर्ट कैसे कर लेते हैं, मतलब कैसे कर लेते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है कि वो फ्लर्ट भी कर रहे हैं। वो हमें लगता है कि नॉर्मल बातें कर रहे हैं, पर कोई किसी और को मतलब जैसे कोई है, उनकी चैट अगर देखो तो उन्हें वो बोलेगा कि फ्लर्ट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो नॉर्मल चैट होगी। मतलब कैसे होता है फ्लर्ट, हमें समझ ही नहीं आता। हम कभी बता ही नहीं सकते कि कौन फ्लर्ट कर रहा है और कौन फ्लर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता है हमें कि कैसे कोई फ्लर्ट करता है, क्योंकि हमें बिल्कुल फ्लर्ट करना नहीं आता है। तो लोग कहेंगे वो फ्लर्ट कर रही है, ये वो, बट मेरे हिसाब से वो नॉर्मल बात होती है भाई। लाइक फ्रेंड्स में भी अगर बात हो रही है तो
अगर दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, पर जो मेरे बगल वाला है वो कहेगा फ्लर्ट कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से, पता नहीं। तो ये एक फैक्ट है कि हमें बिल्कुल फ्लर्ट नहीं आता है और हम कर भी नहीं सकते फ्लर्ट, बिल्कुल नहीं। ओके, नाउ द 7th फैक्ट इज़ हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मतलब हर चीज़ में हम कंफ्यूज रहते हैं। लाइक जैसे बहुत लोग होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें ये चीज़ लेनी है, पता हमें भी होता है कि हमें ये चीज़ लेनी है, पर हम कंफ्यूज इसमें होते हैं लें या नहीं लें, अभी लें कि बाद में लें, अभी ले लेते हैं, नहीं बाद में ले लेते हैं। मम्मी भी परमिशन दे देती हैं कि हाँ ठीक है ले लो, पर फिर भी मतलब हम जैसे आज बोला हमने कि मम्मी हमें ये चीज़ लेनी है, हम मंगाने जा रहे हैं, तो हम 4 दिन तक इसी में अटके रहते हैं कि लें कि नहीं लें, कि नहीं लें। मम्मी पूछती तुमने ऑर्डर किया, हमने कहा मम्मी अभी नहीं किया। मम्मी कहती क्या कर रही हो, सोच रहे हैं लें कि नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कहीं जाना होगा तो हम कपड़ों में कंफ्यूज रहेंगे, क्या पहने, ये मतलब हर चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन है मेरे साथ, नहीं होना चाहिए इतना कंफ्यूजन, पर फिर भी है, तो हम ऐसे ही रहते हैं। आई होप कि आपके साथ नहीं होगा, अगर आपके साथ भी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ भी है क्या, आप भी इतनी कंफ्यूज रहते हो। ओके, नाउ द 8th वन इज आई एम अ क्राई बेबी फॉर माई मॉम ओनली। हम ऐसे कभी जल्दी नहीं रोते हैं, बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, कोई कितना भी कुछ कह दे हम नहीं रोएंगे। बट अगर मेरी मम्मी ने हमसे थोड़ी सी भी तेज़ आवाज़ में बात कर ली, इतना भी मतलब डांटा भी नहीं है, कुछ भी बोल दिया उन्होंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में, तो मेरे रोना आ जाता है। और ऐसा मेरे भाई के साथ भी होता है, मतलब ये नहीं कि मम्मी कहती तो, अगर मेरा भाई अगर ज़्यादा हमसे लड़ाई हो जाती है, उसकी और मेरी लड़ाई होती है, और अगर वो हमसे ज़्यादा कुछ बोल देता तो एक टाइम आता है जब उसके साथ भी हम रो देते हैं, बट उससे नहीं रोते हैं, फिर मम्मी के पास जाके हम रोते हैं कि देखो ना भाई जी ने ऐसा कहा, पर उसके सामने नहीं रोते हैं, बट फिर भी। ओके, नाउ द 9th फैक्ट इज आई लव टैटूज। मेरे अभी 3 टैटू हैं मेरी पूरी बॉडी में, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक ये है, बट मेरे पास पूरी लिस्ट है, पता नहीं कितने टैटूज हैं, आई थिंक 11, 12 पूरी लिस्ट है। और मतलब मेरे माइंड में उनकी जगह भी है कि ये टैटू कहाँ होगा, ये टैटू कहाँ होगा, बट अभी मम्मी अलाउ नहीं कर रही हैं, बट हमें टैटू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये सारे टैटूज हैं, और जिनके आगे मैंने ब्लू लगाया हुआ है, थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा, उनकी जगह बिल्कुल फिक्स्ड है कि कहाँ पे वो टैटू हमें चाहिए, उन्हें जगह भी मैंने फिक्स करी हुई है कि यहाँ कहाँ चाहिए, बट फिर भी अभी नहीं बना सकते क्योंकि मेरी मम्मी अलाउ नहीं करती हैं। बट आई लव टैटूज़ बहुत ही ज़्यादा, आई रियली लव टैटूज़, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, नाउ द 10th फैक्ट इज आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, अभी भी हम इतने बड़े हो गए हैं, पर अगर लाइट चली जाती है या फिर काफ़ी दिन लाइट नहीं आती है तो इन्वर्टर भी चला ही जाता है। तो ज़्यादातर ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि रात में ही इन्वर्टर जाता है, जब रात में इन्वर्टर जाता है तो पता नहीं मेरी आँख भी खुल जाती है, तो अगर हम पूरा अंधेरा देखते हैं तो मेरे मुँह से चीख निकल जाती है कि मतलब, या फिर मेरे अगल बगल कोई हो तो चीख, मतलब बुलाते हैं मम्मी को ही है कि मम्मी, तो मम्मी बोलती है हाँ हम हैं यहाँ पे, और फिर भी पता नहीं क्यों निकलती है, क्योंकि अंधेरे में बहुत अजीब सा लगता है कि कुछ दिखता नहीं है, एकदम डार्क सा अंधेरा होता है, तो इसलिए हमें अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओके, नाउ द 11th फैक्ट इज आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई मॉम एंड माई फ्रेंड्स, एंड सबसे ज़्यादा तो मम्मी को लेके, अगर मतलब सिर्फ ये नहीं कि कैरिंग वाले ही पॉजिटिव हैं, हम वो वाला पॉजिटिव भी हैं कि वो मेरी मम्मी है तो वो सिर्फ मेरी ही मम्मी है। हम ये वाला पॉजिटिव है, मतलब जेलसी वाला पॉजिटिव भी हैं। लाइक अभी ज़्यादा नहीं है, बट जब हम छोटे थे तब बहुत ज़्यादा होता था कि अगर मेरी मम्मी किसी से बात करती थी, किसी बच्चे से भी बात करते थे, तो मेरा होता था कि मेरी मम्मी हो तो उनसे क्यों ऐसे बात कर रही हो, हमसे तो इतने प्यार से बात नहीं की, और बल्कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती, वो उससे ज़्यादा हमसे प्यार से बात करते थे, पर फिर भी जेलसी बहुत ज़्यादा होते थे, हमें बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था। एंड अभी भी है,
वो चीज़, पर अभी इतना नहीं रह गया। बाकी केयरिंग बहुत ज़्यादा है। अगर कोई हमें जितना भी कुछ भी कह ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठीक है एक टाइम पे ठीक है छोड़ो। बट अगर उसी बीच उसने मेरी मम्मी को कुछ भी कह दिया तो फिर वो होता है ना कि आर या पार, फिर ये वाला हो जाता है कि या तो रहो या निकलो। फिर एकदम वो होता है ना कि एकदम फाइट वाली फाइट हो जाती है बहुत एकदम। तो मम्मी को कुछ भी मत कहना, अभी नहीं। अब बाकी फ्रेंड्स में भी मेरे ज़्यादा फ्रेंड हैं नहीं, तो उस हिसाब से थोड़े ही फ्रेंड हैं, तो उनके लिए हम पॉजिटिव हैं। पर ये वाला नहीं है कि वो मेरे फ्रेंड है तो वो किसी और के फ्रेंड ना हो। फ्रेंड्स में ऐसा नहीं है, तो सिर्फ केयरिंग वाला पॉजिटिव है हम, वो वाला पॉजिटिव नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्ट इज हमें ज़्यादा बात करने वाले लोग नहीं पसंद हैं। वीडियो में तो हम भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आई नो, बट सामने से हमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बात करता है तो हमें बहुत इरिटेशन होने लगती है। मतलब मन होता है कि कैसे भी करके इसे चुप कराओ या फिर इसे जाने को कहो, बहुत बोलती है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियाँ ही बहुत बोलती हैं, कुछ लड़के भी बहुत बोलते हैं, बट हमें वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मतलब एक लिमिट होती है सुनने की भी और बोलने की भी, बहुत ज़्यादा तो इरिटेशन होने लगती है। तो हम सीरियसली हम वीडियो में इतना बोलते हैं, पर अपने घर पे हम बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, इतना नहीं बोलते। हम इसका हाफ भी नहीं बोलते जितना हम वीडियोस में बोलते हैं। तो हमें बिल्कुल टॉकटिव लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये भी मेरे बारे में फैक्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्ट इज आई लव पार्टीज़। आई नो कि हम इंट्रोवर्ट पर्सन है, पर तब भी हमें पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अकेले पार्टीज जा सकते हैं, जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं हम उनके साथ भी पार्टी जा सकते हैं। हम किसी और से बात नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, पर फिर भी हमें पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम क्रेजी अबाउट पार्टीज़। हमें क्लब पब बहुत अच्छे लगते हैं, बट हम गए नहीं हैं। शायद एक बार गए हैं, बट ऐसे हम गए नहीं हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आगे जाके हम ज़रूर जाएंगे। ओके, नाउ द 14th फैक्ट इज आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग। लाइक हमें बोलने में बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है कि हमें सब कुछ ट्राई करना है। अल्कोहल, नाइट आउट, हमें नाइट आउट भी करना है एंड जितनी भी एडवेंचरस थिंग है हमें सब कुछ करना है। हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है और उसमें ही कुछ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो एक लाइफ है तो उसे आराम से जियो जैसा मन हो। तो मेरा मन है कि हम सब कुछ ट्राई करें, तो हम ज़रूर सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जो हमने सोचा है वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये भी मेरे बारे में एक फैक्ट है कि हमें सब कुछ ट्राई करना है। हमें इतना सीधा नहीं बनना है कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम आराम से बोलेंगे कि हमें अल्कोहल ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी करते हैं। आधे लोग तो कहते हैं कि नहीं करते तो भी वो करते हैं। तो हम तो बोल के ही कर रहे हैं, मतलब कर नहीं रहे, करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट फैक्ट इज आई लव डार्क मेकअप। मतलब अगर आप लोगों ने ईगर देखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो ईगर, या ई बॉय भी सर्च कर सकते हो, बॉयज़ भी होते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी, उनका मेकअप, उनका आउटफिट, सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इतना ज़्यादा कि हम बता नहीं सकते हैं। एंड हमें वो एक बार अपनी लाइफ में तो ट्राई करना ही करना है। आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दैट एंड मतलब सब कुछ उनका कॉपी करना है। एंड हम अभी भी उस तरीके के आउटफिट्स ढूंढते हैं, पर पता नहीं वो लोग कहाँ से लेके आते हैं। वैसे आउटफिट्स मिलते ही नहीं हैं, सीरियसली नहीं मिलते। और इतने ज़्यादा कूल लगते हैं कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं सीरियसली। एंड आई रियली वांट टू ट्राई दैट एंड हम ज़रूर ट्राई करेंगे। वो मेकअप, पूरा आउटफिट, सब कुछ ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड ये था लास्ट फैक्ट कि मुझे डार्क मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरे बारे में और ज़्यादा पता चल गया हो। और कुछ फैक्ट्स तो मेरे किसी भी फ्रेंड को नहीं पता है कि मुझे ये चीज़ पसंद थी या हम ऐसे हैं, तो वो अभी पता चल गया है। सो या आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड चेक ऑल द वीडियोज़। एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।